क्या आप भी अपने बुरे टाइम में डिमोटिवेट होते हैं? क्या मुश्किल दौर में आपके दिमाग में अजीब विचार आते हैं? क्या मुश्किल दौर में आपका भी कॉन्फिडेंस डगमगाता है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस बुक के बारे में चर्चा करेंगे वो ऐसे ही टॉपिक पर आधारित है। यह बुक हमें सिखाती है कि हम अपने मुश्किल दौर में अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और विपत्तियों को संपत्ति में कैसे बदल सकते हैं। हमारी आज की इस बुक का नाम है मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस बुक को लिखा है डॉक्टर बिली जोली ने। डॉक्टर बिली जोली लोकप्रिय रेडियो व टेलीविज़न हस्ती हैं। डॉक्टर बिली जोली वर्ल्ड वाइड के CEO हैं। डॉक्टर बिली जोली की 2 किताबें इट ओनली टेक्स ए मिनट टू चेंज योर लाइफ और ए सेटबैक इज ए सेटअप फॉर ए कमबैक इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट सेलिंग रही हैं। पैसे के बारे में बात करनी ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं, एक बार मैं अपनी स्पीच फिनिश करने के बाद जाने वाला था, तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने मुझसे पूछा, आप हमेशा पैसे के बारे में बात क्यों करते हैं जबकि पैसा सब कुछ नहीं होता। ऑथर कहते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। जीवन पैसे से बढ़कर है। पैसा प्रेरणा देने वाला प्रबल साधन है। लेखक कहते हैं, पैसा एक व्यक्ति को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ वह पहुँचना नहीं चाहता। पैसा व्यक्ति से बेसब्री काम करवा देता है जिन्हें करने से व्यक्ति घबराता है। पैसा व्यक्ति से बेसब्री काम करवा देता है जिन्हें करने से व्यक्ति नफरत करता है। लेकिन इसके बावजूद पैसा सबसे शक्तिशाली प्रेरक नहीं है, क्योंकि प्रेम सबसे शक्तिशाली प्रेरक होता है। लोग पैसे के लिए जितना करते हैं, प्रेम के लिए उससे कहीं ज़्यादा कर देते हैं। हमारा जीवन परिवार, मित्र और धर्म के लिए होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन वे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और जब आर्थिक तंगी आती है तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लोग पैसे के महत्व को नहीं समझते, या तो वे बहुत अमीर होते हैं या फिर उन्हें बिना मेहनत के पर्याप्त भोजन मिल रहा होता है। लेकिन जब आपके पास ज़रूरतों का सामान नहीं होता तो पैसा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दौलतमंद बनना क्यों ज़रूरी है? दौलत का मतलब आलीशान घर या फिजूल खर्ची से नहीं है। दौलत का मतलब है आप और आपके प्रियजनों की दीर्घायु हो और आप सभी सुरक्षित रहें। दौलतमंद बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा आपको बहुत से विकल्प देता है। दौलत का अभाव व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक संतुलन को बिगाड़ देता है। विपत्तियों को सफलता में बदलने के रहस्य। हमें विपत्तियों को सफलता में बदलने के लिए इन 4 तत्वों पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, भविष्य दृष्टि की शक्ति। नंबर 2, निर्णय की शक्ति। नंबर 3, कार्य की शक्ति। और नंबर 4, इच्छा की शक्ति। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, अपनी भविष्य दृष्टि केंद्रित करें। हमारा फोकस और एनर्जी जहाँ केंद्रित होते हैं, हम वही बनते हैं। हमारा फोकस अगर समस्या पर केंद्रित होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हमारा फोकस अपने सपनों पर होगा तो हम समस्याओं के बावजूद खुशहाल जीवन जी सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। नंबर 2, निर्णय लें। सफलता और असफलता दोनों ही निर्णय हैं। अपनी भविष्य दृष्टि सही जगह केंद्रित करें। निर्णय और चयन सफलता के अखंड हिस्से हैं। चाहे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उससे उबरने का निर्णय लें। नंबर 3, कर्म करें। बिना काम शुरू किए निर्णय और भविष्य दृष्टि सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि कोई भी सपना तभी सच होता है जब उसमें निर्णय के साथ उसे पाने के लिए मेहनत हो। नंबर 4, इच्छा रखें। इच्छा ऊर्जा का वह स्तर है जो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगाना चाहते हैं। कुछ लोग कर्म में तो जुटते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ज़्यादा प्रबल नहीं होती और वे जल्दी हार मान लेते हैं। अगर आप किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं तो उसे तब तक न छोड़ें जब तक कि वह काम पूरा न हो जाए। विपत्तियां हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। विपत्तियां सफ़र का अंत नहीं बल्कि एक मोड़ हैं। जो व्यक्ति इस मोड़ पर नहीं मुड़ पाता वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अर्थात असफल हो जाता है। क्या आप गंभीर हैं? एक बार जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए हर चीज़ बदल जाती है। अपनी सफलता के लिए गंभीर निर्णय लें। अपना मन बना लें कि मैं वह हर चीज़ करूँगा जिससे मैं अपना विकास ऐसे व्यक्ति के रूप में कर सकूँ जो सफलता के लिए तैयार है। आपको जितना भुगतान मिलता है, अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आप जितना करते हैं आपको उससे ज़्यादा भुगतान मिलेगा। अगर आप आज वे चीज़ें करते हैं जो दूसरे नहीं करते तो कल आपके पास वे चीज़ें होंगी जो दूसरों के पास नहीं होंगी। कम चली गई राह।
जब हम बड़े होते हैं तो एक के बाद एक चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरते हैं। जीवन मुश्किल है, जीवन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जीवन फिर भी जीने लायक है और इन चुनौतियों को हम सभी को झेलना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भी जीवन सुंदर है। अगर आपके जीवन में अभी तक मुश्किल समय नहीं आया है तो बस जीते रहें। हमारा जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे इन्हीं मुश्किलों को अवसर में बदलकर आगे बढ़ते हैं। अब हम विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के 7 कदमों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, अपनी मानसिकता पर दबाव बनाए रखें, लेकिन दहशत में ना आएं। हमेशा दबाव से हीरे बनते हैं, जबकि दहशत से तबाही आती है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धन से संबंधित समस्या न आई हो। ऐसा समय बहुत कष्टदायक होता है। इस समय में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। इस समस्या का समाधान अपनी सोच को नियंत्रित करके किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी मानसिकता बनाएं। ऑथर कहते हैं, मैं कठोर आर्थिक दौर में रह चुका हूँ। मैंने सीखा है कि दबाव दरअसल आपको ज़िंदगी में हीरा बना सकता है, लेकिन आपको ठानना होगा कि इस मुश्किल दौर में आपको केवल सकारात्मकता के बारे में सोचना है, क्योंकि आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं वह पहलू ज़्यादा मजबूत बन जाता है। विपत्ति को संपत्ति में बदलने की दिशा में पहला कदम है सही मानसिकता बनाना। एक बार जब आप सही मानसिकता बना लेते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके मन में लक्ष्य की दिशा में तब तक जुटने की इच्छा रहनी चाहिए जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं होती। यदि आप विजेता बनने के मार्ग पर पहुंचना चाहते हैं तो पहला कदम अपनी मानसिकता को सही करना है। जब आप सही मानसिकता बना लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य का आधा सफ़र पार कर लेते हैं। आपको खुद को इस बात का विश्वास दिला देना चाहिए कि आप सफल होने जा रहे हैं। मानसिकता दौलत पर असर डालती है। आपकी मानसिकता आपको दौलत बनाने में योगदान देती है। हर चीज़ आपकी मानसिकता और संकल्प पर निर्भर करता है। लोग ज़्यादातर केस में लगन और संकल्प में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि दोनों समान होते हैं। लगन एक क्रिया है जबकि संकल्प एक नज़रिया है। लगन और संकल्प के आपस में मिलने से आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दबाव अच्छा है क्योंकि दबाव से हीरे बनते हैं। दबाव शब्द हर व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दबाव से जूझता है, लेकिन आर्थिक दबाव थोड़ा अलग होता है। आर्थिक दबाव हमारे संतुलन को हिला देता है। यदि इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह पागल कर देता है। अगर आर्थिक दबाव को पॉजिटिव वे में देखा जाए तो यह वही चिंगारी है जो हमें दौलतमंद बनाती है। अधिकांश व्यक्ति दबाव और हताशा को एक मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। दबावग्रस्त व्यक्ति जीतने के लिए एकाग्रचित्त और संकल्पवान होते हैं, जबकि हताश व्यक्ति पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं उन्हें एहसास रहता है कि मुश्किल दौर गुजरने के लिए आया है, वह रुकने के लिए नहीं आया। मुश्किल दौर केवल जीवन का हिस्सा है। जो लोग मुश्किल दौर में नहीं बिखरते वे जल्दी सफल हो जाते हैं। शांति की शक्ति विकसित करें। जो व्यक्ति सबसे सफल होते हैं वे ठंडे, शांत और संयमित बने रहते हैं। यदि जीवन में कोई कठिनाई आती है तो आप अपने दिमाग को शांत रखकर उसे आसानी से पार कर सकते हैं। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जो व्यक्ति अपने बारे में पॉजिटिव सोचना सीख लेता है उनमें जल्दी जीतने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ही बात करें। अधिकांश व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। दृढ़ मस्तिष्क विकसित करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं दिया है बल्कि शक्ति का, प्रेम का और दृढ़ मस्तिष्क का भाव दिया है। अगर आप एक जगह रहकर उदास हो गए हैं तो आप अपने परिवेश को बदल लें। कहीं बाहर टूर पर चले जाएं या पैदल कहीं टहलने निकल जाएं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप फिर से नई एनर्जी के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। आपके साथ कितनी भी बुरी घटना घटित हो जाए उसमें हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपकी सोच बदलेगी और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो भी काम करें उसे स्पेशल समझकर करें। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे तब आप अपने अंदर किसी बेहतर ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपका व्यवहार उन चीज़ों से तय होता है जिन्हें आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आप अपने अंदर ऐसी चीज़ों को आने की परमिशन दें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं।
रखें। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनें। कभी कभी ज़्यादा काम की वजह से हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और हम हताश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप काम से थोड़ा ब्रेक लेकर कहीं बाहर घूमने चले जाएं। इससे आपको आराम मिलेगा और आप खुद को रिफ्रेश महसूस करेंगे। ऐसा करने से आपके अंदर फिर से काम में जुटने के लिए नई एनर्जी आ जाएगी। बहुत सारे लोग भीड़ के पीछे चलते हैं, चाहे भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। हमें कभी भी अपनी इच्छा से ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो समस्या में योगदान दे रही हो। हमेशा समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा से सामूहिक अफसोस में शामिल होते रहेंगे तो ये ज़िंदगी हमेशा आपको नीचे धकेलती रहेगी। अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो ये आपको अकेला छोड़ देगी। जीवन के खेल में कभी भी अफसोस न करें, हालात चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों न हों। जो व्यक्ति सामूहिक अफसोस करते हैं वे समस्याओं के हल के लिए कुछ नहीं करते, वे तो बस उनके बारे में शिकायत करते रहते हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन उन संभावनाओं के लिए कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ें जो आपके भीतर छिपी हैं। यदि आप विपत्तियों को संपत्ति में बदलना चाहते हैं तो आप अपने गर्व के पार निकल जाएं और यह निर्णय लें कि घमंड को अपनी समृद्धि में जहर घोलने नहीं देंगे। हमें अपने अंदर गर्व का थोड़ा स्तर जरूर रखना चाहिए, लेकिन इसे ऊपर न उठने दें, वरना ये आपके नज़रिए को बदल देता है। संकट को सफलता में बदलने के लिए आपको नई सोच के साथ कुछ नया करना होगा। हमें कभी भी छोटे मुद्दों पर नहीं अटकना चाहिए, हमें हमेशा बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक मंदी अस्थायी होती है, यह कुछ समय के लिए आती है। आप इस समय में अगर दहशत में नहीं आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ अवसर मौजूद हैं। कभी भी दूसरे व्यक्तियों को अपनी संभावना तय करने न दें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको काम करने से नहीं रुकना है। किसी भी काम को करने के लिए इंतज़ार न करें, हमेशा उसके लिए कोशिश करें, क्योंकि इंतज़ार से टाइम कम होता है। भविष्य उनका है जिन्हें अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास है। एक बात हमेशा याद रखें, दौड़ में जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो लास्ट तक सहन करता है। कभी भी अपने भविष्य के बारे में सोचना न छोड़ें। ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको चलाते रहें। अपने सपने लिखें और स्पष्ट लिखें ताकि जो उन्हें पढ़े वह दौड़ सके। आप हमेशा लिखित लक्ष्य बनाएं। अगर आपके पास लक्ष्य तक पहुंचने के प्रबल कारण होते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आपका भविष्य कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद आप पर। प्रोएक्टिव बनना बुनियादी आदत है, इससे दूसरी आदतें भी उत्पन्न होती हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति समय का इंतज़ार नहीं करता, वह जहां होता है वहां से ही स्टार्ट कर देता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति चीज़ें खुद घटित कराता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति विपत्तियों को संपत्ति में आसानी से बदल लेता है। कभी मैदान न छोड़ें, हमेशा ऊपर देखते रहें, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आप ऊपर उठ भी सकते हैं। जब आप अपना फोकस संभावनाओं से हटाकर समस्याओं पर केंद्रित कर लेते हैं तो आपके कष्ट शुरू हो जाते हैं। अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करें। सपने ही सफलता के बीज होते हैं। आपके पास कम से कम एक सपना होना चाहिए। ऑथर कहते हैं, मैंने जो भी सफलता की कहानी पढ़ी है उसमें सपनों की शक्ति का उल्लेख है। सफलता हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाद में बाहर आती है। अगर आपके सपने ज़्यादा बड़े हैं तो समस्या मायने नहीं रखती। विनर चीज़ें घटित कराते हैं और लूजर चीज़ें घटित होने देते हैं। पूरे संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, जो चीज़ें घटित कराते हैं वे होते हैं विनर। नंबर 2, जो चीज़ें घटित होने देते हैं वो होते हैं लूजर। नंबर 3, जो चीज़ें घटित होते देखते हैं वे वह व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की होती है। जब भी लूजर से उसकी असफलता की वजह पूछी जाती है तो वह बाहरी कारणों को दोषी बताता है, लेकिन विनर ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं अगर हम असफल हुए तो उसके दोषी सिर्फ हम होंगे, इसलिए वे मेहनत करके सफल हो जाते हैं। लूजर हमेशा नया करने से डरता है, जबकि विनर तुरंत एक्शन लेता है। अगर आप अपनी सफलता के बारे में गंभीर हैं तो सबसे पहले उठें और चलने का संकल्प लें। प्रत्येक व्यक्ति में एक यूनिक टैलेंट होता है जिसकी बदौलत वह अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। हम अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचानें और उस पर काम करें। ऑथर कहते हैं, कर्म के बिना सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। अगर सपनों को सच करना है तो उनके लिए मेहनत करें। विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए धकेलने की इच्छा रखनी चाहिए। धकेलने का अर्थ है अपने लक्ष्य के लिए जितने भी संभव प्रयास हैं उन्हें ईमानदारी से करें। अगर आप मुश्किल दौर में लोगों को उनकी सुविधा का सामान बेचना सीख लेते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को जल्दी सुधार लेंगे।
हमें अपने विचारों को बेचने की कला सीखनी चाहिए। अगर आप वाकई दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग खड़ा होना होगा। आपको वे काम करने होंगे जिन्हें करने से लोग डरते हैं। हमेशा 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 10 गुना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। डर एक ऐसी मानसिक बाधा है जो आपकी क्षमताओं को बढ़ने नहीं देता। अगर आप वाकई अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं तो डर की सीमा से आगे निकलकर काम करें। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा जोखिम लेता है वह उतनी ही जल्दी सफल हो जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी भी निगेटिव न सोचें। पैसे की तंगी हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन कभी भी अपने आप से ये न कहें मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है। पैसे की तंगी अल्पकालीन होती है, एक समय बाद ये गुजर जाती है। हमेशा अपने आप से ये बातें कहें मैं अमीर हूँ, मैं दौलतमंद हूँ। कभी भी सही मौके का इंतज़ार न करें, क्योंकि सही मौका कभी नहीं आता। हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को केवल इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप नए विचार सोचें और फिर उन पर काम करें। अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सोचने में समय लें। आप अपने आप से कैसे वाले प्रश्न करें, जैसे मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। इससे जो विचार उत्पन्न होंगे उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमेशा नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ बनाएं जो बड़ा सोचते हैं। नेटवर्किंग से ही नेटवर्थ तय होती है। हमेशा नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ बनाएं जो आपको मोटिवेट करें तथा आपको सफल होते देखना चाहते हैं। आप में जितनी जल्दी नेटवर्क बनाने की क्षमता होती है, आप उतनी ही जल्दी सफल हो जाते हैं। अगर आपको सारी कोशिशें करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो आप हताश होकर हार न मानें। जो व्यक्ति आपके नेटवर्क में हैं उनसे बात करें, इससे आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी हताश न हों। हमेशा अपने आप से कहें मेरा अभी बेहतर टाइम आना बाकी है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। प्रार्थना से उम्मीद जागती है। हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो ऐसे करें जैसे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, और जब भी मेहनत करें तो ऐसे करें जैसे सब कुछ हमारे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि ये गलती अगली वीडियो में रिपीट ना हो।